प्यारे दोस्तों, घूमता आने के लिए आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम एक बार फिर से। आज सेंट्रल पार्क है, ये कौशाम्बी एक जगह है, ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और दिल्ली एनसीआर के बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। आज मैं सुबह सेंट्रल पार्क में जब मैं घूम रहा था तो मुझे एक बहुत ऐसी शख्सियत जिसने मेरे को बहुत प्रभावित करा, जो पुलिस के महकमे से हैं, रिटायर्ड डीएसपी यूपी पुलिस के, उनकी बड़ी घटनाएं मैंने सुनी। इतने सीधे साधे अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं कि उनसे इंस्पिरेशन की कई मैंने कहानियां सुनी पुलिस महकमे की। तो आइए मैं उनसे सीधा मैं अवस्थी साहब से मुखातिब होता हूं और कुछ उनसे दिलचस्प किस्सों के साथ कुछ ऐसी पीस ऑफ एडवाइस में चाहूंगा जिससे हम सब लोग जो हैं हम इंस्पायर हों, प्रभावित हों और मुतासिर तो हो गए हैं और आगे अपनी जिंदगियों को सुधार सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अवस्थी साहब से। यस डेविड साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक मौका मुझको ये दिया है कि मैं अपने पूरे उस जीवन के जो भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में कुछ बता पाऊँ। मैं इस पुलिस की नौकरी से पहले पीएससी में नौकरी करता था, वहीं रह करके पढ़ाई की और मैंने इसका एक एग्ज़ाम दिया मेरे पास से। हालांकि पहाड़ में पुलिस की नौकरी को बहुत अच्छा तो नहीं मानते, लेकिन चूँकि मेरे पास अपनी मजबूरी थी तो मैं इसमें आया और मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पास भी हो गया और मैंने 20 मार्च 1969 को बरेली में पुलिस लाइन में सबसे पहले दरोगा की नौकरी प्रारंभ की। जी। उसी दिन मुझे वहाँ एक सरदार जी जो 1930 के MA LLB थे, पुलिस में दरोगा भर्ती हुए थे, डायरेक्ट प्रमोशन नहीं कर पाए लेकिन बहुत भले थे तो वो मिले। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि ये पुलिस है बहुत कठिन भी है और अच्छे लोगों के लिए बहुत आसान भी है। तो उन्होंने एक सूत्र बताया मुझे कि कोई दुआ दे या न दे इसकी चिंता मत करना, बद्दुआ न दे इसकी चिंता करना, क्योंकि पुलिस में बद्दुआएं बहुत मिलती हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि जब जो नौकरी करोगे समझ में आ जाएगा। तो मैंने जो अपनी नौकरी प्रारंभ की तो वहाँ तब देखा मैंने कि पुलिस में बद्दुआ मिलने का भी बहुत मौका है। अच्छा। लेकिन दुआएं मिलने का भी मौका बहुत है। अगर हमने जरा सा भी अपनी सोच से, अपने विवेक से अच्छे काम किए, जो मतलब विक्टिम है उसकी अगर हमने बहुत ढंग से मदद कर दी तो वो हमको बहुत दुआएं देता है। जी। क्योंकि जब कोई कहीं उसको सहारा नहीं मिलता तो पुलिस उसको सहारा दे सकती है। मैंने अपने जीवन में बहुत से डकैतों का गिरफ्तारी की, उनको सजा दिलाया, इनकाउंटर भी किए, जीवन में इनकाउंटर भी किए, लेकिन ऐसे इनकाउंटर किए जो वाकई उसके काबिल थे, क्योंकि उन्होंने सारी पब्लिक को, जनता को बहुत दुखी किया था। तो उसको ऐसे लोगों के इनकाउंटर जो है वो कोई बहुत आप खराब नहीं कहेंगे। तो पूरे जीवन में 40 साल की नौकरी में मैंने इस सिद्धांत का प्रयोग किया और कोशिश की कि लोग अगर दुआएं नहीं दें तो बद्दुआ न दें। इसका मेरे जीवन में बहुत फर्क पड़ा है। जी। मेरे पूरे जीवन में लगभग 45 एक्सीडेंट हुए हैं। अच्छा। और वो एक्सीडेंट ऐसे थे कि मैं बच नहीं सकता था, लेकिन ऊपर वाले की उस कृपा की वजह से मैं हर बार में बचा हूँ। चाहे वो डकैत की गोली हो, चाहे गिरफ्तारी करते हुए 30 फीट ऊंचे मतलब मकान से कूदते हुए नीचे में गिरा हूँ। अच्छा। और मैं साफ साफ बच गया। ये सब चीजें ऐसी थी जो इस जीवन में मेरे बहुत सफल रहा और सफल रहते हुए मैं अपने समय में इंस्पेक्टर हो गया, फिर डिप्टी एसपी हुआ। और ये कठिन काम तो इसलिए था कि पहाड़ के आदमी
में पुलिस में बहुत सफल नहीं हो पाते हैं। मेरे क्षेत्र के जब पिथौरागढ़ जिले में एक अस्कोट का जो तल्ला अस्कोट एक पट्टी है, वहाँ के हम 2 ही लोग तब पुलिस में थे। एक मुझसे 4 साल सीनियर प्रेम सिंह पोखरिया और एक मैं। प्रेम सिंह पोखरिया 1 साल सिविल पुलिस में नौकरी करने के बाद LIU में चले गए, फिर वहीं से अपना जो है उन्होंने नौकरी की। क्योंकि सिविल पुलिस की नौकरी थोड़ी कठिन है, क्योंकि सिविल पुलिस में सीधा सीधा पब्लिक से, नेताओं से और तमाम सब क्रिमिनल से संबंध रहता है, और उसी में आपको पता लगता है कि आपकी जो कहते हैं कि आपका क्या है स्तर। सहन शक्ति जीवन में बहुत बड़ी चीज है। धैर्य के साथ में सहन शक्ति अगर हमारे पास है तो पुलिस की नौकरी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि जब क्रोध नहीं होगा, आप धैर्य से किसी की बात सुनेंगे, और जब धैर्य से बात सुनेंगे तो आपको न्याय करने की एक प्रक्रिया अंदर से आएगी कि आप जब तक दोनों पक्षों की बात नहीं सुनेंगे आप न्याय नहीं कर सकते। मेरे जीवन में 93 में मैंने एक प्रयोग रायबरेली जिले में महाराजगंज एक कोतवाली थी वहाँ किया। वहाँ 3 बिस्वा जमीन पर एक ठाकुरों के गांव में 40 साल पहले झगड़ा हुआ 2 पार्टियों में, और इस 40 साल में लगभग दोनों पक्षों की तरफ से 25 के लगभग हत्याएं हो गई। और उन हत्याओं के बाद भी वो मुकदमा उनका SDM कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस SDM कोर्ट भेज दिया। तब वो दोनों पक्ष मेरे पास आए और उन्होंने कहा साहब हमारा फैसला तो न सुप्रीम कोर्ट कर पा रहे हैं न कर पाए, आप क्योंकि हमारे थाने के कोतवाल हैं तो आप कर पाएंगे। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं कर सकता, दीवानी का मामला है। लेकिन उनके बार बार कहने पर मैंने किया, तो मैंने एक बात उनको रखी कि मैंने कहा जो तरीका है मेरा उसको सुन लीजिए। मैंने कहा मैं दोनों पक्षों के 2-2 आदमी जज के तौर पे चाहूंगा, और 5वां मैं, हम 5 मिल करके जो भी फैसला करेंगे मानना पड़ेगा। दोनों पक्षों ने हाँ कर दी, और मैंने उसको 3 मई 1993 को उस गांव में जाकर के बातें सुनी, और 1 घंटे के अंदर उसमें तय कर दिया, और तय करके उसको नाप तोल करके उस झगड़े को निपटा दिया। तब से लेके वहाँ न कोई हत्या हुई न कुछ हुआ, झगड़ा समाप्त हो गया। ये तभी संभव है जब 5वां व्यक्ति जो पुलिस वाला है वो निष्पक्ष हो। करेक्ट। पुलिस की नौकरी में निष्पक्षता बहुत जरूरी है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप बड़े से बड़े मामले को बहुत आसानी से सुलझा लेंगे, क्योंकि समस्या के ही अंदर समाधान है। इसको सोचना बहुत जरूरी है। हर समस्या के अंदर समाधान है, ये आपकी बुद्धि पे है कि आप उसको किस हिसाब से सुलझाते हैं। तो मैंने अपने जीवन में ये कोशिश की और इसको मैंने बहुत अच्छे ढंग किया। तो आज मैं 18 साल हो गए रिटायरमेंट के, लेकिन मैं इस अपने उस जीवन से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जितना प्रमोशन मुझे कर पाना था वो भी मैंने किया और अच्छे काम किए और अपराधियों को सजा भी कराई। और इसी कारण मेरे बच्चे तीनों बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और मैं बहुत संतुष्ट अपने इस पूरे नौकरी से और इस पेंशन के समय से हूँ। यही मेरा एक कथन है और सभी पुलिस वालों को पुनः मेरा एक ये निवेदन भी है कि क्रोध को कम करिए, धैर्य को बनाए रखिए, सहन शक्ति को बढ़ाइए, तो आप बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। हमें कई बार कोर्ट में वकील साहब जो मुलजिम के वकील होते थे वो गुस्सा दिलाते थे बहुत बार
और ये कोशिश करते थे कि किसी सूरत पे ये गुस्से में आकर के कोई ऐसी बात कर दे जिससे उनको फायदा हो। तो वो धैर्य और विवेक, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आपने कोर्ट में बयान दिए तो आपने मुकदमे को सजा कर दिया, यही आपका उद्देश्य है। तो ये पुलिस के जो 3 काम हैं उसको करने के लिए धैर्य की जरूरत है। प्रिवेंशन पहले तो अपराधी न हो, अगर अपराध हो जाए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत सही तरीके से करें, कोई लिंक छोड़े नहीं, और उसके बाद पैरवी करके उसको सजा दिलाएं। तो यही एक पुलिस का 3 काम जो मुख्य है उसको कर सकते हैं। ये मेरा जीवन का उद्देश्य रहा।